उत्तर प्रदेश की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी की अंदरूनी कलह अब खुलकर बाहर आने लगी है। इसको लेकर बीजेपी नेताओं के साथ साथ उसके सहयोगी दल भी योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसी कड़ी में निषाद पार्टी के मुखिया और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के बेटे ई सरवन निषाद ने अपनी जान का खतरा बताते हुए पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। सरवन निषाद ने सुरक्षा हटाए जाने को लेकर पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं सीएम योगी के गृह जनपद गोरखपुर जिले की चौरी चौरा सीट से बीजेपी विधायक ने सीएम योगी से मिलकर शिकायत करने की बात कही है। इसके साथ ही दोषी के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। इसी कड़ी में अब संजय निषाद का भी बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये देखा जाएगा कि आखिर सुरक्षा क्यों हटाई गई। वहीं उन्होंने कुछ अधिकारियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारियों की वजह से ही आज यूपी बदनाम है। अब किस परिप्रेक्ष्य में आरोप लगाया उसे बातचीत किया जाएगा। सुरक्षा उन्हें पहले मिली हुई थी, जेल से धमकी मिली थी, उस पर FIR भी दर्ज था। अगर अपराधी जेल में बंद हो गया हो तो सुरक्षा वापस हो जाना चाहिए। अपराधी देश छोड़ के भाग गया हो तब तो सुरक्षा वापस हो जानी चाहिए। अगर सुरक्षा दिया था पुलिस ने तो किसी परिप्रेक्ष्य दिया होगा, तो कोई रिपोर्ट आ गया होगा कि वह 10 बदमाश जो था उसमें दोस्ती हो गई हो या जेल में चला गया हो, बाहर चला गया हो, तब तो सुरक्षा वापस ले। नहीं तो फिर कोई घटना होने पर भाई अगर जनप्रतिनिधि है उसके ऊपर इस तरीके का अगर कोई घटना फिर आगे हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनकी मनमानी रवैये की वजह से आज उत्तर प्रदेश से बड़ी बदनामी हो रही है। आज वही बात नहीं कहूँगा, 10 दिन से एक लाश पड़ी हुई है। आज मैंने देखा गोंडा में, मैं आया मैं एयरपोर्ट पर, वहाँ घेर लिया हमें लोगों ने और तब पता चला साहब वो जो है वो पकड़ा नहीं जा रहा, अपराधी घूम रहा और धमकी दे रहा है और वो 10 दिन से लाकर। प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि जाकर संतुष्ट ना, अब हमें बुलाया जा रहा, हम सरकार जाएंगे, फिर भीड़ जाएगी, अनहोनी होगी। तो ये चीज़ें 2-4 अधिकारी ऐसे हैं जिनके गलत रवैये की वजह से आज जो है वो मैंने पहले भी कह दिया कि वो अंदर से क्या है और बाहर से क्या, चाहते नाराज हो जाए, जनता नाराज हो जाए, नेता नाराज हो जाए, निषाद नाराज हो जाए, निषाद पार्टी नाराज हो जाए, समुदाय नाराज हो जाए, इससे वोट नाराज हो जाए, व्यक्ति नाराज। वहीं उन्होंने योगी सरकार के फैसले को भी सही ठहराया और कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर जो नियम लाए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं। लोगों को तो अपनी दुकान पर नाम लिखने से गर्व होना चाहिए। लोगों को पता तो चले कि आप किस दुकान से क्या खरीद रहे हैं। आदमी को अपने नाम, अपने जाति, अपने धर्म पर गर्व करना चाहिए और उसको हमेशा नियम है, भारत का कानून है कि प्रोप्राइटर कोई भी व्यवसाय करे, कोई भी दुकान खोले, कोई फैक्ट्री चलाए, वो अपने प्रोप्राइटर को अपने अटेस्ट करे, लिखे हो। क्योंकि कोई घटना होने के बाद आप ही का टीवी चैनल चलता है कि घटना हो गई, पुलिस पकड़ नहीं पा रही है, किसको FIR करे, किसका नाम ले, कहाँ जाए आज के दिन में। और दूसरा, आस्था पर कभी आपने देखा हुई घटनाएं हैं कि माँ वैष्णो ढाबा लिखा हुआ है, अंदर कुछ और है, तो आखिर ये आस्था के ऊपर क्यों कुठागार होता। आज के दिन में कैसा लगेगा कि अगर मक्का मदीना जा रहे हैं और वहाँ अगर अली का दुकान हो और उसमें खली का काम हो तो उनको कैसा लगेगा। मान लीजिए जिसको वो तौबा करते हो अगर वहाँ मिल जाए तो वो कैसे कड़े कानून बनाते हैं। पश्चिम के देश में, दुबई में कैसा कानून बनता आपको मालूम है। तो आपके दिन में जब ऐसा स्थिति मिलती है कि भाई आज के दिन में वो एक विशेष वर्ग, हलाला का पत्र, एक विशेष वर्ग आपने देखा होगा कि फलों में थूक लगाकर उसको बेचना, पकड़े जाना, ऐसा है कि बोर्ड कुछ और लगा है, प्रोप्राइटर कुछ और है, घटना होने, तो ये क्या उस पर विवाद है। और खाली क्यों मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं विपक्ष के लोग। अरे हमके कहते सभी दुकानें हैं, आज देखो गोरखनाथ मंदिर में दर्जन भर मुसलमान। बता दें कि सुरक्षा हटाए जाने के बाद से ही लगातार इस मामले में सियासत भी हो रही है और जिस तरीके से सुरक्षा अचानक से हटाई गई है, इससे लगता है कि सरकार में और उनके सहयोगियों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बेडकर नगर से कार्तिकेय द्विवेदी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।